Now look at the discriminant. On the basis of this discriminant, we can easily find out the nature of the roots of the quadratic equation. So how we can define this discriminant? Let us consider the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. Then the discriminant can be written as, the discriminant is written as b square minus 4ac, and this discriminant is represented by the symbol capital D. That means d is equal to b square minus 4ac, where b is the, what we can say about the b means coefficient of, it is the coefficient of x. What you can say about a is the coefficient of x square. What is the c here? The c is the constant term. Now we are going to look about the nature of roots on the basis of discriminant. So nature of roots, when discriminant is greater than 0, that means a positive number, then both roots are real and distinct. Distinct means अलग अलग, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, एंड द रूट्स आर गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ये पहला रूट हो गया, एंड द सेकेंड रूट इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a. Here both the roots are distinct. Second case, when d is equal to 0, then both roots are real but equal, and both equal roots are given by minus b by d. चूंकि यहाँ पर d 0 हो गया, तो यहाँ d 0 पुट करने पर प्लस रूट डी और माइनस रूट डी हटा देंगे, तब माइनस b बाई 2a बचेगा. तो दोनों रूट यहाँ पर जो है वो रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं. इस तरह के रूट्स रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं. मीन्स जब इस तरह के इसके इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो वह एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा, और जो बिंदु हमें मिलेगा एक्स एक्सिस का वह माइनस बी बाई 2a होता है. मीन्स वहां पर रूट्स रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं. नाउ द थर्ड केस, व्हेन d इज लेस देन 0. व्हेन d इज लेस देन 0, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमें निगेटिव मिलेगा. Then the roots are not real. तो roots real नहीं होगा, that means real नहीं होगा तो क्या होगा? Imaginary होगा. तो फिलहाल हमें अपने सिलेबस के अनुसार imaginary roots के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है real roots के बारे में. तो अगर d निगेटिव आता है तो फर्दर हम फिर x का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, प्रॉब्लम को ही पर फिनिश करते हैं. Now look at the fourth case. When d is equal to, when d, Now look at the fourth case. ये एक स्पेशल केस है. एक्चुअल में हमें 3 केस पढ़ने हैं, और ये जो तीसरा केस है, चौथा जो केस है वो फर्स्ट पार्ट का ही, फर्स्ट और सेकंड से ही निकाला गया सब केस है. तो व्हेन d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जब हम d का कैलकुलेशन करते हैं और d परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ जाए, दैट मीन्स वो स्क्वायर रूट से कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा. इन दैट केस रूट तो रियल होगा ही, लेकिन वो रेशनल होगा. इस स्थिति में रूट्स हमेशा रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि रूट्स हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है वह d के वैल्यू पर. लेकिन फोर्थ केस में d ऑलवेज रेशनल होगा, क्योंकि d एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर हमारे सामने आता है तब. अब हम देखते हैं कि अगर हम इन फर्स्ट और सेकेंड केस को कंबाइन करें, तो फर्स्ट और सेकेंड केस कहता है d ग्रेटर देन 0 एंड d equal to 0. When you combine both the cases, then you can find that d is greater than equal to 0. And in that case, in both the cases, roots are real. That means अगर ये केस डायरेक्ट पूछा जाए कि रूट्स रियल होने के कंडीशन क्या होंगे, तो रूट्स रियल होने का कंडीशन कंबाइंड वे में हम ये देते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0.